सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो मैं हूं अश्विन शर्मा और आपके लिए लाता रहता हूं मैं इंटरेस्टिंग सीरीज, जो कि आपके लिए आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो कंसेप्ट को ऐसा समझा दूंगा कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो मैं हमेशा आपको कंसेप्ट समझाने पर जोर देता हूँ। जो हमारा चैनल है वो हमेशा आपको कंसेप्ट समझाने पर जोर देता है कि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे पता है वीडियो को तो आप लाइक करते हो नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो नहीं, तो फिर भी कहने में क्या जा रहा है, एक बार कह देता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारा टॉपिक आज का जो रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग मतलब जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होता है ही, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी एक नॉलेज के रूप में आपको पता चल जाता है कि हमारे भारत में क्या चल रहा है, क्या है हमारा भारत। ठीक है, तो हमारी ये जियोग्राफी की सीरीज चल रही है। जियोग्राफी सीरीज में मैं आपके लिए हमेशा भारत के जो भी की पॉइंट है, भारत के बारे में फैक्टर उनको लेकर आता रहता हूँ वीडियो में। तो हमारी जो आज की वीडियो लगभग जियोग्राफी में हमारी चौथी वीडियो होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आ जाऊँ हिमालय का भौतिक विभाजन। इससे पहले मैं भारत का भौतिक विभाजन करवा चुका हूँ, पहली वीडियो देख लो, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा हिमालय का भौतिक विभाजन। उस वीडियो में मैंने आपको भारत के पार्ट्स बताए थे, किस किस पार्ट्स में भारत बटा हुआ है। तो आज जो उसका पहला पार्ट जो शुरू होता है ये उत्तर भारत का हिमालय प्रदेश, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। तो उसमें एक पर्वत आता है हिमालय पर्वत। तो मैं हिमालय पर्वत के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर कंसेप्ट समझ में ना आए तो उसको कमेंट करके बता दें मुझे कि हमारी समझ में कंसेप्ट नहीं आ रहा है। कंसेप्ट पूरा समझा दूंगा, बशर्ते आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं हिमालय प्रदेश का भौतिक विभाजन। हिमालय पर्वत है उसका भौतिक विभाजन कराने वाला हूँ मैं आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा, बशर्ते वीडियो को पूरा देख लेना। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो हमारा लगभग 20-25 मिनट का हो जाएगा, पूरा देख लें। तो क्या पढ़ने वाले वीडियो हम पहले उसको समझ लें। तो हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत कैसे बना, नीचे लिख दिया मैंने कैसे बना। हिमालय पर्वत क्यों बना, क्या कारण रहा हिमालय पर्वत के बनने का, भारत में क्यों बना, और इसका समाज पर प्रभाव, हिमालय पर्वत का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं या कौन सी नदियां यहाँ उभर के जाती हैं हिमालय से उभर के। दर्रे, हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन से प्रदेश में कौन सा दर्रा, उसका ये नाम क्यों रखा गया ये भी बताएंगे हम आपको। हिमनद, कौन कौन से हिमनद है, कौन सी श्रेणी में कौन कौन सा हिमनद है, श्रेणियां, हिमालय पर्वत की श्रेणियां। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करेंगे हिमालय पर्वत की श्रेणियों से। हिमालय के बारे में हमारा सबसे पहला की फैक्ट आता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का जो निर्माण है उसके होने के पीछे एक रोचक कहानी है। जो हमारा भारत है पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जब इनका डिवीजन हुआ महाद्वीप का, तो हिमालय अफ्रीका से अलग हुआ, और अलग होने के बाद धीरे धीरे समय के कालांतर जैसे राजनीतिक घटना चली, उनके कारण भारत एशिया महाद्वीप में आ गया। तो जो धरती की प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया का मिक्स वाली प्लेट थी एक, और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो हमारा भारत वाला भाग है, और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका वाला जो भाग है उसकी एक प्लेट थी। जब धरती का डिवीजन हो रहा था महाद्वीपों में, महाद्वीपों का निर्माण, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं एक। तो जब डिवीजन हो रहा था तो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे से टकराई। जब डिवीजन होते वक्त यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे से टकराई। तो टकराने के बाद एक भूभाग ऊपर आ गया। तो वह जो ऊपर भूभाग आया था वह क्या था, अपना हिमालय। ठीक है, वो क्या था, हिमालय पर्वत। इसका निर्माण जो है टर्सरी काल में हुआ है। तो टर्सरी काल में निर्माण हुआ है, ज्यादा समय में हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नवीन बलित पर्वत। ठीक है, यह यंग फोल्डेड माउंटेन, यह एक नवीन बलित पर्वत है। याद कर ले, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, पहला क्वेश्चन आ सकता है। हिमालय पर्वत
की प्रकृति कैसी है, यह एक नवीन वलित पर्वत है। तुरंत ऑप्शन देखते हैं, फटाफट बता देना यह कौन सा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है मैंने, आप लिख ले, नोट कर ले, कॉपी ले ले साथ में। 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर कितना इसका क्षेत्रफल है। और निर्माण कैसे हुआ, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से। कैसा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, कैसे बना। और जो हिमालय पर्वत की सीरीज है, श्रेणियां हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हमारा हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान वाले भागों में थोड़ा सा है। हालांकि जम्मू कश्मीर से लेकर के पीओके वाला एरिया जो है वहां से लेकर के बिल्कुल पूर्वांचल में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तक फैला हुआ, जो अंडमान निकोबार महाद्वीप वो भी हिमालय पर्वत का ही भाग माना जाता है। तो ये पूरा ऊपर से लेकर के इधर पूर्व तक फैला हुआ है। तो इसकी सीरीज की श्रेणियों की बात कर ले हम। पहला फैक्ट वो हो गया एरिया वाला, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला। दूसरा हम इसकी श्रेणियों की बात कर लें। तो श्रेणियों में क्या है, 3 श्रेणियां बांटी गई हैं, देखिए आप इधर, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। याद कर लें फटाफट, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल। तो ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, ठीक है, दे दिए गए नाम इनको, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। 3 सीरीज है ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। ऐसे याद करें, KLJ, जैसे काराकोरम, ऐसे लद्दाख, जैसे जोस्कर। और मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के 3 भाग है, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक। मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक। और पूर्वांचल जो पूर्व वाला भाग है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड वाला जो भाग है, वहां पर भी हिमालय सीरीज फैली हुई है, उसके 3 भाग दे दिए हमने। हालांकि बहुत सारे भाग है, लेकिन मेन फैक्ट में 3 भाग ही बताए गए हैं। पटकाई गुम अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ पटकाई गुम। नागालैंड में नागा हिल्स बोलते हैं, और मिजोरम में नीचे पहाड़ी बोल देते हैं उसको। तो ये था हमारा हिमालय पर्वत का डिवीजन। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में मुख्यतः जम्मू कश्मीर और तिब्बत वाले भागों में विस्तृत है। तिब्बत हालांकि चीन का भाग है, तो ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर के तिब्बत वाले भागों में विस्तृत है। तो जो ट्रांस हिमालय है, उसकी जो जलवायु प्रकृति है वो शुष्क है। तो शुष्क होने का एक कारण है, यह मुख्य हिमालय के वृष्टि क्षय क्षेत्र में पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय से आगे है मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में मुख्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब होता है उसकी छाया में पड़ता है, बॉडी शेडो में, ठीक है। तो उसमें पड़ने के कारण वहां पर ज्यादा मानसून नहीं पहुंच पाता। तो वहां की परिस्थितियां क्या है, शुष्क, पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। तो इसकी 3 श्रेणियां बता दी मैंने, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। फटाफट लिख लें, नहीं याद हो रहा तो लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। ट्रांस हिमालय की कौन सी सीरीज है, क्वेश्चन आएगा ट्रांस हिमालय की सीरीज कौन सी, इनमें से काराकोरम, बृहद हिमालय, शिवालिक और पटकाई गुम। आंसर याद हो गया। अब ट्रांस हिमालय में काराकोरम, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की पहली सीरीज काराकोरम के बारे में, फैक्ट्स याद कर लेते हैं। तो काराकोरम जो सीरीज है, इसी सीरीज में K2 सीरीज है, जो K2 इज द हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो उस K2 को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। तो इसकी ऊंचाई क्या है, 8611 किलोमीटर। यह कौन सी सीरीज में स्थित है, काराकोरम में। K2 गॉडविन ऑस्टिन कौन सी सीरीज में, हिमालय की काराकोरम में। और काराकोरम कौन सी सीरीज में, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन के बारे में 2 फैक्ट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट हाईएस्ट पीक इन द इंडिया एंड सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। K2 गॉडविन ऑस्टिन कितनी है, 8611। और इसमें ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्योंकि यह साल भर बर्फ से ढकी रहती है। मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में मानसून पहुंच नहीं पाता है, तो यहाँ पर बर्फ से ढके होने के कारण ग्लेशियर का निर्माण हो गया। यहाँ पर कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व की सबसे ऊंची विश्व युद्ध भूमि है। सियाचिन ग्लेशियर को बोलते हैं विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। सबसे ऊंची मतलब ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन। यह कहाँ पर स्थित है, काराकोरम सीरीज में। काराकोरम सीरीज कहाँ पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में। बालतोरो ग्लेशियर, स्पर ग्लेशियर और ब्याफो ग्लेशियर। नाम याद करना, थोड़े अटपटे से नाम लगेंगे आपको, लेकिन वहां की भाषा में कॉमन होते हैं। सियाचिन, बालतोरो, स्पर, बातरो, ये ग्लेशियर पाए जाते हैं। फटाफट याद नहीं होता तो लिख लें, फैक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है।
कौन से ग्लेशियर है? सियाचिन, बातरो, स्पर्म और बाल्तोरो, ये ग्लेशियर हो गए काराकोरम सीरीज के। अब लद्दाख सीरीज के बारे में बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? कैलाश सीरीज। ये तो हुई काराकोरम सीरीज की बात। अब हम अगली बात करेंगे लद्दाख सीरीज के बारे में। लद्दाख ट्रांस हिमालय की सीरीज है। तो लद्दाख को क्या बोलते हैं नेपाल में? क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत किसे बोलते हैं हम? हिमालय की, ट्रांस हिमालय की लद्दाख सीरीज को। ये कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। तिब्बत में इसको कैलाश पर्वत बोलते हैं, ठीक है। और इसके दक्षिण वाले भाग में जो लद्दाख सीरीज है, ये बीच वाली सीरीज है, लद्दाख सीरीज जम्मू कश्मीर से तिब्बत तक फैली हुई है। तो इसके दक्षिण वाले भाग में, दक्षिण का मतलब जोस्कर और लद्दाख के बीच में क्या स्थित है? मानसरोवर झील, ठीक है। और इस लद्दाख और जोस्कर के बीच में से होकर निकलती है सिंधु नदी, जो पाकिस्तान तक जाती है। पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी, ठीक है। जैसे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी, वैसे ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? बुकरचू नाम के स्थान से। बुकरचू नाम के स्थान से यह भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो प्रवेश करने के बाद लद्दाख और जोस्कर सीरीज के बीच में से निकलती हुई और पाकिस्तान तक जाती है। यह क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। याद कर लें, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी सिंधु नदी। और यहाँ पर जो लद्दाख सीरीज है, यहाँ पर लद्दाख का पठार स्थित है। जो सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार स्थित है, ठीक है। लद्दाख का पठार विश्व का नहीं, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह कहाँ पर स्थित है? लद्दाख सीरीज में, सॉरी। और जो यहाँ पर विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल स्थित है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द सिचुएटेड इन द लद्दाख सीरीज। लद्दाख सीरीज में विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल स्थित है। और जोस्कर के बारे में अगर अपने ये ट्रांस हिमालय की लास्ट सीरीज बता रहा हूँ आपको, जोस्कर। तो जोस्कर और लद्दाख दोनों के बीच में होकर के निकलती है सिंधु नदी की। जोस्कर के बारे में यही फैक्ट है। तो यह ट्रांस हिमालय की तीनों सीरीज हो गई। पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जोस्कर। अब हम बात करेंगे मुख्य हिमालय के बारे में। और देखिए, हिमालय की दूसरी सीरीज आती है हमारी मुख्य हिमालय। पहली ट्रांस हिमालय, दूसरी मुख्य हिमालय। फटाफट याद करते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट समझा दूंगा आपको, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मुख्य हिमालय, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? इसको नॉर्मली जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको हिमाद्री बोला जाता है। हिमाद्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। क्या? यह जो मुख्य हिमालय वाली सीरीज है पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ से ढकी होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोला जाता है। इसको पहला फैक्ट हो गया, इसको क्या बोला जाता है? हिमाद्री। दूसरा फैक्ट है, यह सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच में फैली हुई है। जो मुख्य हिमालय सीरीज है वो सिंधु नदी घाटी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी दोनों के बीच में फैली हुई है। तीसरी बात आती है इसके बारे में, इसकी सीरीज। इसकी 3 सीढ़ियां पहले बता चुका हूं मैं। ग्रेट हिमालय, हिंदी में नाम हो इसका महान हिमालय, पहली सीरीज महान हिमालय। दूसरी मध्य हिमालय और तीसरी शिवालिक। 3 सीढ़ियां हुई, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट, वो अभी इसी सीरीज में, मुख्य हिमालय वाली सीरीज में क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ना तो उस पर नेपाल का क्या, ना उस पर भारत का क्या। तो उसको भारत में तो बोला जाता है माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में उसका नाम क्या है? सागर माता। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सागर माता किसका नाम है, तो अब सीधा सा आंसर होगा माउंट एवरेस्ट का नाम है। भारत में बोला जाता है माउंट एवरेस्ट और नेपाल में बोला जाता है सागर माता। लिखा हुआ है मैंने। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर और हाईएस्ट पीक इन इंडिया की। वैसे ये सीरीज इंडिया में है नहीं माउंट एवरेस्ट, ये भारत और नेपाल की बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। तो नेपाल में इसको क्या बोला जाता है? सागर माता। फटाफट फैक्ट तैयार कर लें और लिख लें, देख लें पूरा ही। मुख्य हिमालय हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक, सिंधु नदी घाटी, शिरडी, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। 3 सीरीज हो गई। माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है। और ट्रांस हिमालय में क्या था? K2 गॉर्डन ऑस्टिन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक होगी इसकी। ये मुख्य हिमालय की हाईएस्ट पीक भी बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट को। मुख्य हिमालय की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। और ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक क्या है? क्या है बताइए? K2 गॉर्डन ऑस्टिन। ऊंचाई 8611 उसकी, 8848 इसकी।
माउंट एवरेस्ट की 8848, 8848, उसकी 864, 8863। अब आखिरी बात रहेगी हमारी हिमालय की सीरीज पूर्वांचल के बारे में। ये हिमालय की लास्ट सीरीज बता रहा हूँ मैं आपको। पूर्वांचल, पूर्वांचल मतलब जो पूर्व वाले भाग में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पूर्वांचल रख दिया। पूर्व वाला अंचल, पूर्व वाला भाग, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम वाला भाग जो उसमें भारत के पूर्व में पाई जा रही है, तो उसका नाम पूर्वांचल रख दिया। पूर्व का मतलब, पूर्वांचल का मतलब भाग। तो इसकी सीरीज में बता दूंगा आपको। पहली सीरीज है इसकी पटकाई बम। पटकाई बम नाम की जो सीरीज है वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जितना हिमालय का भाग है उसको हम बोल देते हैं पटकाई बम। और जो मिजोरम में जो भाग है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे जो मिजोरम में जो भाग है हिमालय पर्वत का, उसको बोलते हैं मीजो पहाड़ी। तो मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। नाम याद कर लें, केवल कितनी है, क्या है, सारामती। सबकी ऊंची चोटी मैंने बता दी आपको। ट्रांस हिमालय की बताई K2 गढ़वाल ऑस्ट्रेल, और मुख्य हिमालय की माउंट एवरेस्ट, और पूर्वांचल में जो नागा पहाड़ी उसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती। और तीसरी इसकी सीरीज है मीजो पहाड़ी, जो कि कहाँ स्थित है, मिजोरम में। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीला पर्वत, जिसको मेनली हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन। नीला पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। और जो पूर्वांचल वाला भाग है, जो वह विश्व के 36 हॉटस्पॉट में शामिल है जैव विविधता को लेकर के। जैव विविधता को लेकर के जो विश्व के 36 हॉटस्पॉट है उनमें शामिल है ये माउंट एवरेस्ट वाला भाग। ठीक है, पूर्वांचल वाला भाग। तो यहाँ पे जैव विविधता की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा 36 हॉटस्पॉट है विश्व में, जो उसके जैव विविधता के उनमें शामिल है। तो पूर्वांचल का निर्माण एक अलग प्रोसेस से हुआ है, बर्मा प्लेट और इंडो वेस्टर्न प्लेट। बर्मा मतलब जो म्यांमार वाला भाग है वो वाली प्लेट, और इंडो वेस्टर्न प्लेट, दोनों के अभिसरण से इस पूर्वांचल का निर्माण हुआ। और यह मेनली किससे बना हुआ है, बालू पत्थर से बना हुआ है। इसके फैक्ट फटाफट याद कर लें, बगल में हो जाता हूँ। पूर्वांचल पटकाई बम, नागा पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, सारामती, नीला पर्वत, बालू पत्थर और हॉटस्पॉट। तो धन्यवाद, हमारे साथ हमारे अगले वीडियो में बने रहें। तो अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।